गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल चैनल पे। आज हम झारखंड बोर्ड JCERT माध्यम क्लास 8 का साइंस चैप्टर 2 धातु एवं अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एग्जाम हो चुका है और अब आपकी सेकेंड टर्म की बारी है। उसमें क्वेश्चंस सब्जेक्टिव आने वाले हैं, सो बने रहें वीडियो के एंड तक। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम है, इसका आंसर कर लीजिएगा, क्योंकि सोडियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। दूसरा क्या है, एक उच्च अधातुवर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ओके, इसका कर लीजिएगा। और तीसरा है, खाली जगह को भरना है। देखो, ग्रेफाइट का उपयोग है ना पेंसिल के लीड को बनाने के लिए किया जाता है। ये दूसरा का ऑप्शन हो गया। तो इसका ये दूसरा का पहला का आंसर हो जाएगा पेंसिल। और क्लोरीन एक धातु है जिसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका जल आंसर हो जाएगा। और देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है, पहचानिए और नाम लिखिए। एक धातु जो द्रव के रूप में होता है तो वो पारा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधातु जो कठोर होता है वो हमारा हीरा है। ठीक है, ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कर लीजिएगा। सेकेंड टर्म एग्जाम में क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, तो उस पर हम लोग खास ध्यान देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। इसका आंसर हम लोग करने वाले हैं, सो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि तांबा विद्युत का अच्छा चालक है और यह अन्य धातु की अपेक्षा सस्ता होता है, इसलिए बिजली के तार बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त माना जाता है ना। सो देखिएगा, क्योंकि तांबा जो है वो विद्युत का अच्छा चालक है और यह अन्य धातु की अपेक्षा सस्ता होता है, इसलिए बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर को लिख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ने वाले हैं। धातु एवं अधातु के 3 उपयोग लिखिए। तो चलिए हम लोग इसके 3 उपयोग को लिखते हैं। धातु के 3 उपयोग, और ये हमारा नेक्स्ट कॉलम जो है सो अधातु के 3 उपयोग के लिए है। देखते हैं, विद्युत के तार बनाने में दूसरा, भवन, मशीन तथा बर्तन
बनाने में। तीसरा गहने व आभूषण बनाने में। एग्जाम्पल इस तरह से हमारा धातु का तीन उपयोग लिखना है। जैसे पहला ऑक्सीजन, दहन और श्वसन में, दहन और श्वसन में। ऑक्सीजन जो कि हमारा एक गैस है, धातु है, तो इसका उपयोग हम लोग किसी चीज़ को जलाने के लिए और श्वसन के लिए उपयोग करते हैं, है ना। हम लोग लिखेंगे तीसरा उपयोग, वो आप खुद से भी ले सकते हो, जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग। जैसे हम लोग प्लास्टिक ले लेते हैं, प्लास्टिक और लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि प्लास्टिक हो या फिर लकड़ी हो, इनसे भी कुछ वस्तुएं बनाई जाती है जो कि अधातु का नहीं है। जैसे कि प्लास्टिक में विद्युत का प्रवाह होता नहीं है, लकड़ी हो, सूखी लकड़ी हो, उसमें विद्युत का प्रवाह होता नहीं है ना, इसलिए हमारे अधातु में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख लेंगे, है ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं बोर्ड को रेज करने वाला हूँ, ओके। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं कि कारण बताइए। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को पैक करने में किया जाता है। तो आपका इसका कारण बताना है। तो आप लोगों को पता है ये खाद्य सामग्री में होता क्या है? चलो नहीं पता, मैं लिख देता हूँ। खाद्य सामग्री मीन्स क्या होता है? खाने की चीज़ें। व्हाट? खाने की चीज़ें। अगर आप लोग कभी बाजार गए हो या फिर कभी किसी ठेले पर कुछ खाए हो, लाइक डोसा या फिर कुछ वैसा फास्ट फूड, पता है अगर आप उसको पैक कराओगे, अगर घर लाते हो किसी कारण से, तो क्या होता है वहाँ पे उस खाने को, वो आपका फास्ट फूड हो या फिर कुछ वैसा खाने का चीज़ हो, प्लास्टिक के पन्नी में उसको पैक कर दिया जाता है। वो एकदम पतला सा होता है, चमकता हुआ नजर आएगा। तो कभी मार्केट जाओगे तो देखना, ओके। वो एक पतला सा पन्नी होता है, उसमें खाने के सामान को लपेट दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा वो खाना यानी कि खाद्य पदार्थ या फिर खाद्य सामग्री वो खराब ना हो, है ना। तो इसका आंसर ये होगा। हम इसका आंसर लिखने वाले हैं, इसी में कर देंगे, ओके। इसी में कर दे रहा हूँ। चलो इसका हम कर दे रहे हैं प्रश्न 6 का उत्तर, ओके। प्रश्न 6 का उत्तर लिख दे रहे हैं। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न 6 का उत्तर देखो। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को पैक करने में किया जाता है क्योंकि भोजन, क्योंकि खाद्य सामग्री में वातावरण खाद्य सामग्री बाहरी वातावरण के क्योंकि खाद्य सामग्री बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखा जा सके। ओके, तो इसका यही रीजन है कि खाद्य सामग्री को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखा जा सके। ओके, तो वही बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए इसे क्या किया जाता है? इसलिए एल्यूमीनियम की
पन्नी में इसे पैक किया जाता है। कोई खास रीज़न नहीं है, एल्युमिनियम जो है ना बहुत ही अच्छा धातु है जो भोजन को खराब नहीं होने देता है ना। तो वही लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को पैक करने में किया जाता है, क्योंकि खाद्य सामग्री बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए एल्युमिनियम की पन्नी में इसे पैक किया जाता है। ओके, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है, इसमें डायरेक्टली उत्तर लिखा दे रहा हूँ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम एक मुलायम धातु भी है, और यह वातावरण ये जो है सो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है ना, इसलिए इसको है सो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। तो वही सेम आंसर लिखने वाले हैं हम लोग। क्योंकि कर देना इसी में, ये क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन, सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन तथा जल के साथ वातावरण में तेजी से अभिक्रिया करता है, तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए मिट्टी के तेल में इसे रखा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति नहीं होती है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में ये रखा जाता है। कारण यही है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ कर देना, ठीक है सॉरी, ऑक्सीजन तथा जल के साथ वातावरण में तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए मिट्टी के तेल में इसे रखा जाता है जहां ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति नहीं होती है। आपको पता है कि मिट्टी के तेल में ना ही जल होता है ना ही ऑक्सीजन होता है, इसलिए वो बहुत ही सेफ जगह है सोडियम के लिए, है ना। क्लियर? तो आप लोग इसको भी वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक यानी जस्ता का टुकड़ा डाला जाता है? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक यानी जस्ता का टुकड़ा डाला जाता है तो कुछ बुलबुले उठता हुआ नजर आता है। और इसकी परखनली को और इसकी परखनली को मुंह के निकट
आने पर यह पॉप की आवाज़ के साथ नीली रंग की लौ के साथ जलने लगता है। जब आप जिंक यानी जस्ता का टुकड़ा को जब आप परखनली में जब लैब में जाओगे ना तो एक परखनली होता है कांच का बना हुआ, उसमें आप डालोगे जस्ता के टुकड़े को ना, तो वो क्या होगा कि कुछ बुलबुला उठता हुआ दिखाई पड़ता है। ओके, और जब उसको आप मुंह के सामने लाइएगा तो वो क्या होता है, पॉप का आवाज़ करता है ना, वो पॉप की तरह आवाज़ करेगा, नीली रंग की लौ के साथ जलने लगता है। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो मैं लिखने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? नहीं तो क्यों? पता है, आपको पहले पूछ दिया है कि क्या आप अचार को है सो एल्युमिनियम का पात्र यानी बर्तन में रख सकते हैं, और नहीं तो क्यों? तो इसका बहुत ही इजी सा आंसर है, तो आप लोग देखिएगा, है ना। क्योंकि देखो लिखना पड़ेगा, नहीं हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम, नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते। सकते हैं क्योंकि नींबू में अम्ल पाया जाता है जो धातु के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि अभिक्रिया करता है क्यों अभिक्रिया करता है और विषैला पदार्थ बनाता है। तो इसका आंसर यही है कि नहीं, हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते, है ना, नहीं रख सकते, क्योंकि नींबू के अचार में जो है सो अम्ल पाया जाता है, और अम्ल क्या करता है, धातु के साथ अभिक्रिया करता है और विषैला पदार्थ बनाता है। तो चूंकि एल्युमिनियम एक धातु है, अगर हम उसमें अचार को रखें तो उसका जो अम्ल छूटने वाला है वो क्या करेगा, एल्युमिनियम के पात्र में अभिक्रिया करते जाएगा और अचार को विषैला कर देगा, है ना। इसलिए हम नींबू के अचार हो चाहे कोई चीज़ का भी अचार हो, एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के घर में या तो शीशा या तो फिर कांच या फिर प्लास्टिक का डब्बा होता है जिसमें अचार को रखा जाता है ना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त और अपने क्लासमेट को ये वीडियो को जरूर शेयर करें। इसमें आपको JCERT के सभी सॉल्यूशंस को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा।